Monica kids and we are back with rotational motion. Since in the previous video हम लोगों ने किया था angular position and today we are here for doing angular displacement as well as angular velocity. Since angular acceleration थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा अगर हम उसमें एक स्पेशल केस यानी constant angular acceleration भी ले लें. So we are just doing those two terms today here. तो स्टार्टिंग विद द सो कॉल्ड टर्म यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मल ट्रांसलेशन मोशन, जब हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे थे, here we are here to compare all of it that what is happening and why is happening. तो पहले हम लोग पढ़ रहे थे समथिंग कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम. हम लोगों ने पढ़ा था ओके रेफरेंस फ्रेम को लेने की ज़रूरत नहीं है, वी नीड टू टेक द पैरामीटर्स. पोजीशन, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, देन वी स्टडी द डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वी स्टडीड वेलोसिटी एंड ऑल आफ्टर दैट वी स्टडीड एक्सेलरेशन. यहाँ पे बीच में कुछ दूसरे भी क्वांटिटीज़ हम लोगों ने पढ़ा था, लाइक डिस्प्लेसमेंट की तरह एक दूसरी क्वांटिटी थी कॉल्ड द डिस्टेंस. सो दे आर सिमिलर इन सम मैनर. वेलोसिटी की तरह एक क्वांटिटी थी कॉल्ड स्पीड, एक्सेलरेशन की तरह नहीं थी, ना ही पोजीशन की तरह थी. तो यहाँ पे ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अब चल रहा है टर्न रोटेशनल मोशन का. हियर इज रोटेशनल मोशन. But what if I say to you that what we have written here is just wrong, क्योंकि यहाँ पे होगा linear position. जो हम लोगों ने पढ़ा that was not position at all, that was the linear position. यहाँ पे है linear displacement, here's linear distance, linear velocity, linear speed and linear acceleration. बिकॉज अगर मैं एज अ होल वेलोसिटी बोल देता हूँ सो आई जस्ट कंक्लूड कि आई एम स्पीकिंग ऑफ द एंगुलर एज वेल एज लीनियर वेलोसिटी. लेकिन अगर मैं लीनियर वेलोसिटी बोलता हूँ इट मीन्स आई एम रियली स्टडिंग ट्रांसलेटरी मोशन. तो लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ लीनियर वी कॉल द एंगुलर क्वांटिटीज. यहाँ पे होगा एंगुलर पोजिशन जो कि हम लोग कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो. उसके बाद आ जाता है द टर्न ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू राइट एंगुलर अगेन हियर, मीन्स देयर इज रिक्वायरमेंट आई जस्ट स्किप दैट. उसके बाद आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. फिर हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी. वी स्टडी फॉर एंगुलर वेलोसिटी, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन. और बीच बीच में व्हाट वी स्टडी समथिंग कॉल्ड, जैसे डिस्प्लेसमेंट की तरह हम लोग डिस्टेंस पढ़ लेंगे, वेलोसिटी की तरह हम लोग स्पीड भी एंगुलर वाली पढ़ लेते हैं. एंड ओके सो वी कैन जस्ट नो दिस. अब सिंस रोटेशनल मोशन चल रहा है सो एज वी हैव कवर्ड एंगुलर पोजीशन वी नीड टू प्रोसीड फर्दर, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टुवर्ड्स. सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू दैट एंड अगेन लेट मी रब ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. So basically coming up with this, तो यहाँ पे as we are proceeding to study about angular displacement, we start always physics with some example. Okay, we always start. About others I don't know, but we always start and even scientists always start. Because physics is really meant to study about the nature. और जब तक हम लोग physics को अपने everyday lives में नहीं लगा सकते, then physics okay here is not written, physics becomes useless. तब physics useless हो जाएगी and I don't want to do that, so we need to take some example. इस एग्जाम्पल में हम लोग एज प्रीवियस वाले एग्जाम्पल की तरह कोई भी रिजिड बॉडी इस तरह की किसी भी फॉर्म की सपोज कर सकते हैं. कुछ ऐसे भी हो सकता है जस्ट लाइक इन रस्निक हैलिडे ऐसी रिजिड बॉडी ली गई है. अब वहीं पे आप अगर एच.सी. वर्मा देखोगे तो कुछ ऐसे रिजिड बॉडी जस्ट लाइक अमीबा की तरह रिजिड बॉडी ली गई है. आई एम फाइन विद दिस. अब यहाँ पे हम लोग अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना सकते हैं. हियर इज द ओरिजिन. अब ये है एक्स वाई प्लेन. अब अगर मैं इनिशियली वी नीड टू कंसीडर इनिशियली कुछ ऐसा रेफरेंस लाइन था, दिस इज द इनिशियल रेफरेंस लाइन, तो मैं इस बॉडी की एंगुलर पोजीशन जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं डिफाइन करूंगा. ये होगी इस बॉडी की एंगुलर पोजीशन इनिशियल वाली थीटा 1.
अब मैं बोलूंगा कि बॉडी इधर भाई रोटेट करती है, बॉडी रोटेट्स इन दिस डायरेक्शन, और अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो रेफरेंस लाइन भी थोड़ी इधर हो जाएगी। सपोज अब ये फाइनल रेफरेंस लाइन मिली, तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक का एंगल अब अगर θ2 हो गया, सो दिस इज द फाइनल एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी। चलो सपोज t1 टाइम पे कुछ बॉडी कुछ इधर थी, अभी एक्चुअल में टाइम की ज़रूरत नहीं है, एट दिस टाइम वी डू नॉट रिक्वायर द टाइम, इस टाइम पे टाइम की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू विश t1 टाइम पे इधर, t2 टाइम पे इधर, बट यू डोंट नीड टू मेंशन दैट एट दिस टाइम राइट नाउ। ओके, तो सिर्फ अगर मैं देखूं कि कितना चेंज इन एंगुलर पोजीशन हुआ है, इफ आई विश टू इंक्वायर अबाउट द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, सिर्फ अगर मैं सपोज θ2 में से θ1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जैसे जब हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहते हैं तो v से इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ऑफ एक्सेलरेशन, जितने में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ या फिर इतना चेंज इन द वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे आप चेंज इन वेलोसिटी डिफाइन कैसे करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल आपको वो देगा जो इनिशियल के पास नहीं था बट फाइनल है, सो समहाउ दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी चेंज इन एंगुलर पोजीशन विल बी फाइनल θ2 माइनस इनिशियल दैट इज θ1। तो दिस विल बी लीडिंग, इतने में से इतना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बचा कितना, इतना पार्ट। अब इसी को हम लोग चेंज इन एंगुलर पोजीशन यानी डेल्टा थीटा भी बोलते हैं। So somehow delta theta is what? Here you can just notice that delta theta is θ2 minus θ1 and this is superb important equation. यही होता है equation for the so called quantity known as angular displacement. Since displacement linear वाला जो होता है that is what? That is the change in linear position. वैसे angular displacement is change in angular position. एंड ये आपको मिलता है सिंस आई थिंक इन द प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है दैट द एसआई यूनिट फॉर एंगुलर पोजीशन इज रेडियंस। तो यहाँ पे रेडियन माइनस रेडियन लीड्स टू यू टू रेडियन। ओके, जैसे हम लोग के डेली लाइफ में कुछ ऐसा होता है, मैथ्स में कुछ ऐसा होता है दैट 2 - 2 इज 0, 1 - 1 इज 0, 0 - 0 इज 0, यानी हम बोल सकते हैं n - n इज 0। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग यूनिट्स पढ़ते हैं, सो व्हेन द यूनिट्स और डायमेंशंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड तो आपको सेम वाला मिलेगा, यू गेट द सेम, क्योंकि सेम ही तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट कभी नहीं हो सकते। तो θ2 एंड θ1 के सेम यूनिट्स ही होने चाहिए व्हेन दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट रिजल्ट भी हो सकता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद ताकि आपको सेम यूनिट मिले, तो रेडियन माइनस रेडियन, यहाँ पे 0 नहीं बल्कि रेडियन ही होता है। यस, रेडियन। Okay, this is something like something different to mathematics, but सच पर यही है, this is the reality के रेडियन माइनस रेडियन रेडियन ही होता है। यहाँ पे here you can notice कि लेंथ माइनस लेंथ लेंथ ही होता है। ओके, मीटर माइनस मीटर मीटर ही होता है। you can just call that ओके तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चाहो तो दूसरे भी ले लो इफ़ यू विश, तो दूसरे भी यूनिट्स आ जाएंगे। इसी के लिए यू कैन कॉल रिवॉल्यूशंस। रिवॉल्यूशन भी इसका एक अच्छा खासा यूनिट होता है। ओके, रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो जस्ट नाइस यूनिट, और बाकी भी यूनिट्स होते हैं, जैसे जिस तरह एंगल के यूनिट होते हैं उसी तरह एंगुलर पोजिशन के भी यूनिट्स होते हैं। जैसे एंगल को भी थीटा से डिनोट करते हैं एंड एंगुलर पोजीशन को भी थीटा से ही डिनोट करते हैं। एंड जस्ट लाइक ये तो रेडियन हो गया, इसको हम लोग चाहे तो डिग्री में भी कर सकते हैं। सिर्फ ये रेडियन मेरा एसआई यूनिट है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको डिग्री में भी लिख सकता हूँ। ओके, इसको डिग्री में भी लिखा जा सकता है एंड इवन इन फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। सो देयर आर मैनी यूनिट्स फॉर एंगल, और वो सब होल्ड करेंगे फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द एंगुलर पोजीशन। तो इतना तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो देयर इज अ कॉमन फ्रेज
named as clocks are negative. If you are studying Resnick-Halliday, which I would surely recommend, कि अगर आप रेज़निक-हैलिडे पढ़ रहे हो तो जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन किया उसके नीचे एक फ्रेज लिखा है कि क्लॉक्स आर नेगेटिव. क्लॉक्स आर नेगेटिव. अब आई वुड ऑल्सो लाइक टू कंसंट्रेट ऑन दिस सेंटेंस अ लॉट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस व्हाइल स्टडिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि जब हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे तो वी वर स्टडिंग, ओके वी कैन जस्ट पुट द मार्कर, वी वर स्टडिंग अगर कोई भी पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या फिर जेड कोऑर्डिनेट इंक्रीज करता है ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी उस पार्टिकल इज हैविंग काइंड ऑफ पॉजिटिव लीनियर डिस्प्लेसमेंट. यानी सपोज इनिशियली पार्टिकल 2 मीटर एट एक्स एक्सिस पे रखा था, कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो पार्टिकल 5 मीटर एट एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट किया गया है, यानी इधर क्या हुआ, इधर उस पार्टिकल की पॉजिटिव डायरेक्शन में पोजीशन पॉजिटिवली इंक्रीज की है, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है. अगर इनिशियली 2 था, फाइनली इवन 0 हो गया, तब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव थी. 0 - 2 इज -2 मीटर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर थी. वैसे यहाँ पे भी सिर्फ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं कैसे डिटरमाइन करना चाहिए, वेदर इट विल बी अ प्लस सिंबल और नेगेटिव, बिकॉज वी आर यूजिंग वेक्टर्स, यहाँ पे सिंबल्स जरूरी होंगे. एंड विल बी ऑल्सो डूइंग लेक्चर ओवर आर दोज क्वांटिटीज वेक्टर. ओके, इट इज नॉट श्योर दैट दे विल बी वेक्टर, सो विल बी ऑल्सो मेकिंग अ वीडियो ओवर आर दोज क्वांटिटीज एक्चुअली वेक्टर. ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि कैसे मैं निकालूं कि क्या होगी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सिंबल, व्हाट विल बी द कंडीशन जब मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट विल बी द कंडीशन विल आई बी अप्लाइंग अ नेगेटिव सिंबल इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो इसको एक्सप्लेन किया जाता है बाय दिस कॉमन नोन सेंटेंस दैट क्लॉक्स आर नेगेटिव. अब for the explaining this, I'd also like to tell you 2 kinds of things which will be helpful in this. एक तो होता है कि ये जो डायरेक्शन हम लोग एज्यूम करते हैं ना, दिस डायरेक्शन, ओके, ये जो डायरेक्शन मेरा होता है इसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं. सपोज लाइक आई वुड लाइक टू हैव इट अप लाइक दिस. अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ अ बॉडी, अ रिजिड बॉडी विच इज हैविंग अ रोटेशनल मोशन, एंड अगर ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है कि इसका ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो इफ इट इज मूविंग अप इन दिस डायरेक्शन, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इस काइंड के डायरेक्शन को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं. एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्लॉक की डायरेक्शन में होता है. जैसे व्हेन यू सी अ क्लॉक, तो इसकी जो नीडल होती है क्लॉक्स की हमेशा कुछ इस तरह से मूव करती रहती है, इसीलिए इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं. वेल, अगर मैं इसका अपोजिट कर दूं, यानी ऐसे कुछ मोशन हो रहा है, इधर मूव कर रहे हैं बॉडी, तो इट इज समथिंग लाइक ये मार्कर कुछ ऐसे मूव करेगी, इट विल बी मूविंग समथिंग लाइक दिस. तो ये तो मेरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अपोजिट हो गया. तो इस काइंड की डायरेक्शन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं. हियर इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और अगर आप चाहो तो इसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोल सकते हो. काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो वंस वी नो द 2 काइंड्स ऑफ डायरेक्शन, एक हो गया इन रोटेशनल मोशन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी रिजिड बॉडी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है तो यहाँ पे जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं. ओके, जब कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करे तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं. वहीं अगर काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज के अपोजिट, क्लॉक की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन करें, तब उसका जो हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल लिखते हैं, साइन लिखते हैं,
दैट इज़ अ पॉजिटिव वन. सिंस दिस इज समथिंग लाइक स्ट्रेंज, क्लॉक से हम लोग बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू गिव सम लॉजिक ओवर दिस. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम लोग इफ़ वी जस्ट सपोज यहाँ पे इनिशियली रखा है कोई भी रिजिड बॉडी, इफ इट मूव्स इन लाइक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, सो दिस इज स्टिल जस्ट मूविंग आई थिंक इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, ओके, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा. लेकिन अगर यहाँ पे इसे रखा जाए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो एक्स तो इसका आई थिंक पॉजिटिव रहेगा लेकिन वाई नेगेटिव हो जाएगा. सो परहैप्स दैट मे बी लॉजिक. लेकिन साइंटिस्ट ने यही हमें कुछ डायरेक्शंस के सिंबल्स दिए गए हैं. यानी आप ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रिजिड बॉडी कुछ ऐसे मूव कर रही थी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था दैट वाज पॉजिटिव. इंस्टेड अगर ये बॉडी कुछ ऐसे मूव करती, सो दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, इन द फेवर ऑफ क्लॉक, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहता वो नेगेटिव होता. सो दिस इज द जस्ट रेफरेंस टू क्लॉक्स आर नेगेटिव. इसीलिए दिस मीन्स क्लॉक्स आर नेगेटिव का मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव होता है. लेकिन इसी को शॉर्ट में इन आवर एवरीडे लाइफ हम लोग बोल देते हैं क्लॉक्स आर नेगेटिव. And this is about angular displacement. Easy concept, really very easy concept. But now comes the angular velocity, जिसके खुद के तो concepts रहेंगे and it will be surely taking entire, ये पूरा concept ले लेगा angular displacement का भी. So again we have to struggle even with that. So again for all of that, let me rub all this kind of thing. Okay, so now we are back to our topic and this is all about angular velocity. So well then we need to just start this angular velocity. Since इसके अलावा एक और बहुत ही commonly उस term होता है called angular acceleration, but that will be just covering in next video. अभी के लिए angular velocity ही हमें परेशान करने के लिए enough है. Okay, तो यहाँ पे angular velocity, अगर मैं वही प्रीवियस वाला एग्जांपल ले लूँ, हियर जो डीसी पांडे सर की मैकेनिक्स 2 की टेक्स्ट बुक है, आई फाइंड दैट एक्सट्रीमली यूजफुल इन दिस टॉपिक. इस टॉपिक में दैट इज एक्सट्रीमली यूजफुल. वहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है दैट इफ यू टेक द रेफरेंस, ओके, इफ यू टेक दोज कोऑर्डिनेट एक्सेसेस, अब चाहो तो रिजिड बॉडी भी बना लो, इफ यू विश यहीं से रिजिड बॉडी भी बना सकते हो, ओके, एज यू विश. अब यहाँ पे ना अगर आप if initially you take the reference line something like this at time t1, initial का मतलब t1 टाइम पे कुछ इस तरह की रेफरेंस लाइन थी जहाँ पे the angular position of rigid body was something like θ1, okay, it was θ1. और फिर ये बॉडी कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, फिर it had some kind of some angular displacement, positive one, और finally time t2 पे this reached at some kind of angular position named as θ2. Since यहाँ पे change in the quantity मैं define कर दूंगा delta theta as previously मैंने in the topic of angular displacement define किया था. लेकिन अगर मुझे रियली में ये जानना है कि कितना फास्ट बॉडी गया था, ओके, एवरेजली वी नीड टू कंसीडर एवरेज में कितना फास्ट वो बॉडी मूव किया, कि वो T1 से लेके T2 के बीच का जो इंटरवल था उसमें θ1 से लेके θ2 तक इसकी एंगुलर पोजीशन शिफ्ट हो गए. आई डोंट नीड टू कंसीडर इट एवरी इंस्टेंट, पहले तो हम लोग एवरेज का देख सकते हैं कि एवरेज ये कितना फास्ट गया होगा. एंड फॉर दैट सिंस यहाँ पे तो रोटेशनल मोशन हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर, just we can talk about angular displacement, इसलिए we define another quantity called angular velocity instead of linear velocity. यहाँ पे angular velocity की चलती है instead of linear velocity. अगर ये 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional भी motion translatory होता तो हम linear velocity यूज करते, but here is the term for angular velocity. तो यहाँ पे अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करना है तो मुझे जानना है कि कितना फास्ट पार्टिकल मूव किया. यानी अगर मुझे इसका एवरेज वैल्यू पता करना है, मुझे मतलब
एग्जैक्ट में नहीं जानना कि एवरेज कितना फास्ट पार्टिकल बाय समिंग ऑफ ऑल ऑफ दी मूव किया होगा, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट आई नीड टू नो कि कितना मूव किया और कितने टाइम में मूव किया। डेल्टा थीटा मूव किया इन अ टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा t में मूव किया। तो अगर मैं देखूं सपोज डेल्टा t टाइम में ये डेल्टा थीटा मूव किया, मुझे जानना है कितना फास्ट मूव किया, इसलिए मैं देख सकता हूँ कि एक यूनिट टाइम में अगर मैं जान लूँगा कि कितना पार्टिकल मूव कर सकता है, तो आई कैन नो कि हाउ फास्ट विल द पार्टिकल बी एबल टू मूव। फॉर जस्ट लाइक हम लोग एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लास 5th क्लास 6 में हम लोग पढ़ते रहते हैं दैट समवन हैड ईटन 6 मैंगोज इन 2 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितने मैंगो खाए, ऑफकोर्स 3 खाए। वैसे दिस इज वेरी सिमिलर टू दोज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा मूव किया, तो एक यूनिट टाइम में कितना मूव किया होगा। सो दैट विल बी डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी। जैसे उस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 मिल लिया, तो यहाँ पे भी इन अ सिंगल यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम हम लोग को मिलेगा डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी। तो यहाँ पे आप एक क्वांटिटी डिफाइन कर देते हो एज ओमेगा एवरेज। ओमेगा एवरेज, दिस इज नोन एज द ग्रीक सिंबल ओमेगा, ये ग्रीक से ड्राइव किया गया है ओमेगा, एंड दिस इज ओमेगा का एवरेज, दैट इज delta theta by delta t, and this is the quantity that defines how fast whether the particle actually moves. इसको expand करना चाहो, so this is known as theta 2 minus theta 1 by t2 minus t1, and this gives us, actual में इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। मोर करेक्टली एंगुलर वेलोसिटी बोलना गलत होगा। आई विश टू से कि एंगुलर वेलोसिटी कभी बोलना ही मत, दैट इज रॉन्ग। इसको बोलते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज सेड टू बी एज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो अभी फाइनल रिजल्ट मिलता है, सिंस दिस इज ये रेडियन में है, ये रेडियन में, ये सेकंड में, सेकंड में, रेडियन माइनस रेडियन इज रेडियन, सेकंड माइनस सेकंड इज सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। ये जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा इट विल बी रेडियन पर सेकेंड। एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग दूसरे लाइक सीजीएस एंड एफपीएस, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, अगर हम लोग उसमें चले जाएं सो दोज विल बी समथिंग लाइक डिफरेंट। लेकिन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट which was established by CGPM. So this was established for entire world, for around the globe, across the globe. तो हम लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा हम लोग SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते हैं. So in that it is radians per second. So if we know about it, radians per second, now the problems can be easy. We can solve many problems based over the concept of angular velocities. लेकिन यहाँ पे एक और कंसेप्ट फॉलो कर जाता है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू से आप इसके डायमेंशन आप निकाल सकते हो. टी पर -1 होगा. रेडियन इज डायमेंशनलेस. जो हमारा एंगुलर जैसे ये होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एज एंगुलर वेलोसिटी, एज एंगुलर पोजीशन, एंड दैट इज एज द एंगल. इसको हम लोग एक यूनिट दिए, हम लोगों ने एक यूनिट दिया है लेकिन डायमेंशन नहीं दिया. लेकिन चूंकि इसके पास यूनिट भी नहीं होना चाहिए, बट स्टिल साइंटिस्ट डिक्लेयर्ड टू गिव इट सम यूनिट्स. ओके, तो यहाँ पे इफ आई लुक ओवर इट नाउ, इसके बाकी भी यूनिट्स होते हैं. And some of the most common are like revolutions per second. यानी 1 सेकेंड में इस पार्टिकल ने, इस रिजिड बॉडी ने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए. अगर कुछ ऐसे पार्टिकल था, बॉडी था, रिजिड बॉडी था इनिशियली, और अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो कितने टाइम बाद, ओके सपोज मतलब ये कुछ टाइम बाद तो इसको ऐसे अपनी वैसी पोजीशन पे वापस तो आना है. अगर ये कंटिन्यू करेगा अपना मोशन विथ इनफ वेलोसिटी, कुछ टाइम बाद रोटेट करते करते इसी पोजीशन पे वापस आ जाएगा. एंड व्हेन दैट हैपेंस वी से द पार्टिकल हैज कंप्लीटेड 1 रिवॉल्यूशन. तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया. दिस कैन बी ऑल्सो फ्रैक्शन ऑफ 1. दिस कैन बी इन पॉइंट्स, इन डेसिमल्स. सो दैट कैन बी सेड एज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. ये भी इसका यूनिट है. एंड अनदर यूनिट जो आ जाता है दैट इज आरपीएम. जो दूसरा एक और यूनिट हमारा फॉल करता है दैट इज आरपीएम. अब यहाँ पे आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशंस, हियर्स रिवॉल्यूशंस पर मिनट, रिवॉल्यूशंस
पर मिनट। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, लेकिन आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट। लाइक 33 होल 1/5 आरपीएम, 33 होल 1/2 आरपीएम, इवन 45 आरपीएम, 50 आरपीएम, यानी 50 रिवॉल्यूशन कोई भी रिजिड बॉडी 1 सेकेंड में 50 रिवॉल्यूशन ओके कंप्लीट करती है। सो बेसिकली दिस इज नोन एज द आरपीएम। तो अब जो एंगुलर वेलोसिटी में ना पर्टिकुलरली एवरेज एंगुलर, ये है हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। दिस इज अबाउट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन एक और काइंड की एंगुलर वेलोसिटी होती है नोन एज सिंपली एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। सो वी विल ऑल्सो बी डीलिंग विद दैट ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अगेन रब ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो अगेन वी आर बैक हियर। अब एंगुलर वेलोसिटी के कंसेप्ट में विल बी डीलिंग विद समथिंग कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस लगाओ या फिर ना लगाओ, एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इसका आप बोल सकते हो, या फिर इसी काइंड की एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग सिंपली एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। मतलब सिंपली एंगुलर वेलोसिटी, इसमें सिंपली नहीं लगाया गया है, ओके, ओनली वी जस्ट स्पीक सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो इसका नाम एंगुलर वेलोसिटी भी है एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो इसके कंसेप्ट में क्या होता है, हम लोग जान चुके हैं कि जो हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होता है दैट इज डेल्टा ओमेगा, ओके सॉरी हियर डेल्टा ओमेगा नहीं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये जो हमारा टाइम इंटरवल है, टाइम डिफरेंस है, ये जीरो को अप्रोच कर जाए, इफ द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो, तो यहाँ पे जीरो होगा, यानी ये जो ओमेगा एवरेज निकल जाएगी दैट विल लीड अस टू इनफाइनाइट, जहाँ पे ना ही फिजिक्स पहुँच सकता है ना ही मैथ्स पहुँच सकता है। सो वी शुड बी अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, हमें उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए फ्रॉम इनफाइनाइट, बिकॉज वी कैन नॉट रियली डील विथ इनफाइनाइट एट ऑल। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए द फिजिसिस्ट थिंक वी नीड टू डू समथिंग ताकि ये लिमिट जस्ट इनफाइनाइट तक ना अप्रोच करे। सो वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट्स ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो वी आर जस्ट गोइंग टू डू, बट ये दिस वाज जस्ट ट्रेलर, नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन द स्टोरी। पहले मैंने बता दिया कि ये इनफाइनाइट तक अप्रोच कर जाए, लेकिन अब क्यों करेगा, कैसे करेगा, वी नीड टू बिगिन द स्टोरी। तो यहाँ पे कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि हम लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, स्पेसिफिकली एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। लेकिन ये पूरे एक लंबे ड्यूरेशन यानी कि लंबे टाइम इंटरवल के लिए होता है, जब आपके पास T1 एंड T2 कुछ डिस्टेंस अपार्ट हो, जब आपके पास T1 एंड T2 बोथ हो, एक लंबा सा इंटरवल या ड्यूरेशन हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको T0 पे जानना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, भाई हर एक इंस्टेंट पे तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, तभी तो सारे को मिक्स करके T1 एंड T2 के बिटवीन का पूरा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकलेगा। तो अगर आपको जानना है कि इस इंस्टेंट पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी थी, तो आप क्या करोगे? सपोज आपके पास T1 कुछ इधर है, T2 कुछ इधर है। अगर आपको जानना है कि T1 पे क्या एंगुलर वेलोसिटी थी, तो हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिशियंस व्हाट डू इज T2 को T1 के पास ले आओ। ओके, दिस इज डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि पकड़ के यू कैन जस्ट कैच T2 एंड थ्रो ओवर T1, ऐसा नहीं है। यू नीड टू इमेजिन दिस काइंड ऑफ थिंग कि आपके पास T1 इधर है, T2 इधर है, आपको T1 पे जानना है क्या एंगुलर वेलोसिटी है, तो आप क्या करोगे, T2 को ना T1 के पास ले आओ, और जैसे T2 को T1 के पास ले आओगे, इनका जो डिफरेंस होगा वो कम होता रहेगा, दैट विल बी गेटिंग लेस एंड लेसर। और जब ये दोनों क्वांटिटीज मर्ज करेंगी, जब T2 को आप T1 के ऊपर यू कैन क्लाइम ओवर दैट, ओके, तो क्या होगा, दे विल बी जस्ट टू कोलाइडिंग एंड मर्ज्ड। अब यहाँ पे क्या होगा कि बोथ विल गिव अस द सेम टाइम वैल्यू, यानी T1 का टाइम वैल्यू एंड T2 का टाइम वैल्यू इक्वल होगा। अब इसके अकॉर्डिंग डेल्टा
टी ऑलरेडी मैं लिखता हूँ इसको, जब हम लोग एक्सपांड करते हैं देन इज ω2 माइनस ω1 बाय T2 माइनस T1। तो जब T1 एंड T2 इक्वल रहेंगे सो दैट डिफरेंस विल बी 0, यहाँ पे डिफरेंस 0 रहेगा। तो अगर ये डिफरेंस पे 0 हो जाता है तो मुझे इस इंस्टेंट पे अगेन एंगुलर वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी, T1 पे नहीं मिल पाएगी। अगर T2 पे चाहिए तो T1 को T2 के पास ले आओ, T2 को रेस्ट पे रखो, T1 को मोशन में ला दो एंड T2 के पास ले आओ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग जब दिस काइंड की ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स परफॉर्म करने की कोशिश करें वो दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, हमारे ये 0 हो रहा है एंड ये एंगुलर वेलोसिटी इनफाइनाइट तक अप्रोच हो जा रहा है। तो फिजिसिस्ट थॉट ओवर दिस, फिर उन्हें लगा दैट नाउ व्हाट विल हेल्प इज कैलकुलस। अब हमें क्या हेल्प करेगा इज कैलकुलस, क्योंकि लिमिट्स के कंसेप्ट आर मोस्टली यूजफुल इन दिस काइंड ऑफ थिंग। आप लिमिट लगाओ क्यों? सपोज आप किसी भी चीज़ को लिमिट लगाओगे क्यों? सपोज मैं कुछ लिमिट रख रहा हूँ दैट लिमिट x टेंड्स टू, ओके, x टेंड्स टू। अब यहाँ पे हो गया मॉड ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ पे हम लोग मॉड ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट इज x, तो दिस इज लिमिट, यहाँ पे मॉड ऑफ -2 ये हो गया। अब लिमिट हटाओ, ये फाइनल आंसर 2 आएगा। लेकिन क्या ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाएं? क्या हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं हमारा फंक्शन गिवन है मॉड ऑफ -x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, थ्रो आउट करो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या ज़रूरत है इस लिमिट की? सो द इम्पोर्टेंस इज हियर, इम्पोर्टेंस यहाँ आ जाता है जब यहाँ पे कंसेप्ट होता है y/x का, ओके, एंड यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा तब y/0, और जब y/0 होगा आपको इनफाइनाइट तक ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिमिट है, यस लिमिट। लिमिट का पहली बात तो मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है दैट टू अ सर्टेन अप्रोच, उससे आगे आप जा ही नहीं सकते, यू हैव टू बी इन योर लिमिट, यानी कि आपको इस मतलब सर्टेन अप्रोच तक ही जाना चाहिए, यू कैन नॉट जस्ट ओवरकम दैट। तो यहाँ पे भी वैसे ही है कुछ, यू कैन कॉल फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप इनफाइनाइट तक नहीं जा सकते। दिस लिमिट विल स्टॉप द गिवन फंक्शन टू रीच अप टू इनफाइनाइट एंड मेक इट स्टेबल टू अ सर्टेन, ओके, जस्ट लाइक टू अ सर्टेन वैल्यू। तो बेसिकली अगर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स y है, ओके, सपोज x इक्वल्स y पहले रहता फिर y/x रहता, तो दिस वुड लीड अस टू इनफाइनाइट। लिमिट लगाए, कोई टेंशन नहीं, वी विल स्टे अप टू फाइनाइट नंबर्स, वी विल स्टे इन मैथ्स। तो दैट्स व्हाई वी जस्ट कंसीडर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिमिट का कंसेप्ट यूज हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। इसको मैं वापस डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ही लिख देता हूँ, दैट वुड बी मच यूजफुल। डेल्टा टी हमारा 0 है। अब सिंस ये मैं क्या कर रहा हूँ कि एक सर्टेन इंस्टेंट पे डाल रहा हूँ, एक सर्टेन इंस्टेंट के लिए ओमेगा फाइंड आउट कर रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहा हूँ, एवरेज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एवरेज इज फॉर अ ड्यूरेशन, फॉर अ इंटरवल, लेकिन हम लोग इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। सो नाउ व्हाट वी सी इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये रहा, अब सिर्फ ओमेगा लिख दो, इज व्हाट आप लगाओगे लिमिट द डेल्टा टी टेंस 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। सिंस डेल्टा टी 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी समहाउ डेल्टा टी इतना छोटा होता जाएगा दैट इट विल बिकम अ टाइनी फ्रैक्शन, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डेल्टा टी। यानी अब इसको आप dt बोल सकते हो, वेरी टाइनी फ्रैक्शन ऑफ डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा नाम की कुछ चीज़ थी, सो इन dt टाइम देयर विल बी d थीटा, ओके, हियर इज d थीटा बाय में dt। यहाँ पे आपको अब एंगुलर वेलोसिटी एवरेज नहीं है, दैट इज फॉर ड्यूरेशन, यहाँ पे आपको इंस्टेंट के लिए मिलता है, दैट इज d थीटा अपन dt, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगुलर पोजीशन, यहाँ पे है डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस लीड्स यू टू द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग बस एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। एंड दिस विल गिव अस आंसर, अगर SI यूनिट की बात करें तो रेडियन पर सेकेंड होगा एज टू दैट ऑफ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे दूसरे यूनिट्स लाइक RPM
और रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड भी होते हैं। अब आरपीएम एंड रिवॉल्यूशन पर सेकेंड डोंट थिंक कि मैंने इक्वल लिखा है, एक तो रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होता है, डिग्रीज पर सेकेंड हो सकता है, डिग्री पर मिनट हो सकता है, एंड लाइक दिस बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, लेकिन इसके भी डायमेंशनल फॉर्मूला टी इनवर्स यानी t⁻⁻1 ही रहता है। तो यहाँ पे एक बार तो यहाँ पे भी क्लॉक्स और नेगेटिव का फ्रेज वर्क करता है एज एन डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, ये क्वांटिटी सपोज अगर जब ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, ये तो हमेशा टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव लीड्स टू पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, जब ये नेगेटिव होगी तो ये तो भी तो पॉजिटिव रहेगी, टाइम नेगेटिव हो ही नहीं सकता, नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो ये जब नेगेटिव तो ये नेगेटिव, तो जो भी इसका साइन होगा उस पर डिपेंड करता है हमारा ओमेगा का साइन। सिर्फ इसमें ही नहीं बल्कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में भी। तो क्लॉक्स आर नेगेटिव यहाँ पे भी वर्क करता है, जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव रहेगी, जहाँ पे क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है ये एवरेज एंड एवरेज and instantaneous angular velocities both will be negative respectively। basically वो phrase यहाँ पे भी काम करता है। and we have succeeded in just completing the angular velocity। सिर्फ entirely नहीं complete हुआ है, but जितना अभी तक हम लोग को पढ़ने उतना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग और टर्म्स देखेंगे तो उन सारे टर्म्स को इससे भी रिलेट भी करना बाकी है। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल बी जस्ट डूइंग अप ऑल विद द एंगुलर एक्सेलरेशन। होप यू जस्ट लाइक दिस वीडियो, रोटेशनल मोशन टॉपिक, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक इन फिजिक्स, एंड थैंक्स टू यू ऑल व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जय हिंद, जय भारत।